नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप खत्री। आप देख रहे हैं वीज़ा आसान चैनल और स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद पूरी दुनिया में विदेश यात्राओं पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। क्या दोबारा स्थिति वैसे हो पाएगी? क्या हम दोबारा अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क जा पाएंगे? तो इस बारे में हम पूरी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और आप कोई भी पार्ट मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमने कई लोगों का सहयोग लिया है, जिससे कि वो अपने कई एक्सपर्ट अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि क्या वो इस बारे में सोचते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से दुनिया में ये कोरोना वायरस का कहर फैल रहा है, क्या स्थितियाँ दोबारा नॉर्मल हो सकती है? लेकिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम अगर बात करें मार्च 2020 की, तो कई देशों ने अपने देश में लॉकडाउन कर दिया था और इस वजह से विदेश यात्राओं पे पूरा प्रतिबंध लग गया था। कोई भी फ़्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट एक दूसरे देशों में नहीं जा पा रही थी और जो जहाँ था वो वहीं रह गया। आज भी कई लोग कितने देशों में विदेशी यात्राओं की वजह से फंसे हुए हैं और वहाँ कैसे गुजारा कर रहे हैं, वैसा सारी चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे पढ़ता हूँ। मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि कितने लोग अपने घरों से दूर हैं, बल्कि यहाँ पे कई फिल्म स्टार जैसे सलमान खान भी अपने घर नहीं जा पा रहे हैं और अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, हमें अपने घरों में रहना चाहिए और अपने जितना भी हम सेफ़ हो सकें हमें अपने आप को सेफ़ रखना चाहिए और घर जाना चाहिए, ना किसी रिश्तेदार या किसी भी रिलेटिव को अपने घर बुलाना चाहिए। यही इस बीमारी को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है। तो अगर बात करें हम विदेशी यात्राओं की, तो हमने जैसे कई एक्सपर्ट से पूछा, फील्ड एक्सपर्ट से पूछा, कई बिजनेसमैन से पूछा, कई ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ वालों से पूछा कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके बिज़नेस पर इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो उनकी क्या राय है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको इस वीडियो में कि क्या ट्रैवल एक्सपर्ट सोचते हैं, क्या वो लोग सोचते हैं जो इस कोरोना वायरस की वजह से कई हज़ारों लाखों करोड़ों का नुकसान झेल रहे हैं और क्या प्रभाव उनके जीवन पर पड़ेंगे इसके ठीक होने के बाद। हम फॉरेन ट्रिप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे लाइक यूएस में एक वैक्सीन बन जाती है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम यूएस का वीज़ा लेके वहाँ पर जाकर अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ ढूंढें, लाइक टूरिस्ट बेस पे जाएं, देन हम परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई करें। यूएस भी ये चाहता है कि लोग आके हमारे इधर अच्छी अपॉर्चुनिटी देखें और लोग वीज़ा लें और हमारी कंट्री के अंदर जाके अच्छा पैसा खर्च करें, इसीलिए वो 10 साल का वीज़ा देता है। बट अभी हम इस चीज़ के बारे में हमारा सोचना बिल्कुल बहुत कम है, बिकॉज अभी इस सिचुएशन जो चल रही है वो बड़ी गंभीर है। और यहाँ तक कि देखते हुए जो मेरा बिजनेस भी ट्रैवल का है और जो मेरे पे अभी फ्यूचर की अपॉइंटमेंट्स थी, मतलब जो फ्यूचर बुकिंग थी, वो भी मैंने कैंसिल कर दी है। इनफैक्ट मैंने भी कुछ कैंसिल कर दी है, लाइक जैसे कई लोग जाना चाहते थे थाईलैंड, कई लोग जाना चाहते थे चीन, तो वो मैंने ही खुद उनको जाके मना कर दिया, क्योंकि मेरे भी वहाँ पे जितने भी वेंडर हैं, सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे मैनेज वो हो नहीं पा रहा था। और कई लोग जाना चाहते थे दुबई, श्रीलंका, देन वहाँ पर लोगों ने ऑलरेडी मुझे मना कर दिया। तो बिल्कुल मैं 2 महीने से मेरा भी बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा है। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि वो वैक्सीन रेडी हो और हमारा ट्रैवल इंडस्ट्री दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। आप ट्रैवल इंडस्ट्री में कितने साल से काम कर रहे हैं? मुझे 4 इयर्स हो गए। मैं पिछले 4 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो आपको क्या लगता है, जैसे कोरोना वायरस ख़त्म होगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा इंडिया में, तो लोग फ़ॉरेन जाना प्रेफर करेंगे? तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि लोग फ़ॉरेन जाना प्रेफर करेंगे लॉकडाउन के बाद। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपकी कंपनी जैसे एक ट्रैवल ऑर्गेनाइज़र है, ट्रिप ऑर्गेनाइज़र है, तो आपके जो फ्यूचर प्लान्स थे तो उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा इसके वजह से, कोरोना वायरस की वजह से? आप ठीक है, आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो कोविड-19 के चलते ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद जब खुलेगी तो जो लोग हैं प्रेफर करेंगे नहीं करेंगे, इसमें मैं साफ यही कहना चाहूँगा कि मतलब जो आज के हालात को देखते हुए कोई भी ट्रैवल नहीं करना चाहेगा नेक्स्ट 2 इयर्स तक, जो जिस तरीके से इंडिया में सिचुएशन है। बिकॉज जब तक वैक्सीन नहीं बनेगा तब तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा।
तो ये मेरा है इस पे ओपिनियन। एंड नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग के भी जो ट्रैवल एजेंसी है आज के टाइम पे, जैसे आई एम ऑल्सो एम्प्लॉय इन ट्रैवल एजेंसी, तो जो प्लानिंग थी, बिकॉज हमारा सारा टोटल डिपेंड होता समर पे, समर वेकेशंस पे जी। तो अब जिस तरीके से पूरा समर नहीं चला, हम इसी समर के रेवेन्यू पे पूरा ईयर चलाते हैं, पूरे एम्प्लॉयज इसी पे डिपेंड होते हैं। तो अब इस बार वो रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और मे बी ये एटलीस्ट 5 इयर्स बैक चले गए हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, तो ये इफेक्ट्स आपके बिजनेस पे, यही कहना चाहूँगा कि तो ये सब इफेक्ट्स आपके बिजनेस पे पड़े हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा अच्छा, ठीक है मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपकी। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने भी एक विदेश यात्रा की थी, एक एशियन कंट्री की, और वहाँ जाकर मुझे ये पता लगा कि कितने दुनिया में हालात ख़राब हैं। वहाँ बहुत सारे विदेशी लोग जैसे रशियन, जर्मन, फ्रांस के लोग फंसे हुए थे, और वो बिल्कुल अपने सारे ट्रैवल प्लान को कैंसिल करके अपने अपने देश जाना चाहते थे, और उनकी वहाँ की कंट्री की जो फ़्लाइट थी वो भी उनको अप्रोच कर रही थी कि आप अपनी फ़्लाइट का वेट ना करें, जितना जल्दी हो सके अपने देश वापस जाएं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एम्बेसी ने भी ढिलाई बरती, और इसी वजह से लोग पहले ही अपने घर की तरफ निकल गए। पर आज भी श्रीलंका में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। इन सब चीज़ों से मैं जब अपने आप को देखता हूँ कि मैं बहुत सेफेस्ट तरीके से अपनी कंट्री वापस आ गया, लेकिन जो लोग वहाँ फंसे हैं उनके लिए वहाँ जीना कितना मुश्किल है, उनको करेंसी चेंज कराने में कितनी परेशानियाँ होती है, उनको ट्रैवल करने में, रहने में, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं, होटल्स है वो भी बंद हो चुके हैं, वहाँ पे भी लॉकडाउन है, तो वो कैसे रह रहे होंगे, कितना एक्स्ट्रा पैसा जमा कर रहे होंगे, हर चीज़ के लिए कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे होंगे। तो जहाँ तक अमेरिका की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अब वीज़ा से जो भी, या तो वो अपने वीज़ा रूल्स H1B1 वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा लाइट करने वाला है, क्योंकि वहाँ उन्होंने कई हज़ारों लोग खो चुके हैं, और वहाँ पे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा जब वहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। यह अमेरिका इस वजह से अपने यहाँ पे वीज़ा रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट करने वाला, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो स्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि जब इतने सारे लोग, टोटल जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो 33 करोड़ है अमेरिका की, और कई यूरोपियन कंट्री की, अगर इटली की बात करें, अगर हम किसी और देश की बात करें, फ्रांस की, जर्मनी की, तो वहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा लोग मर चुके हैं। इसी वजह से वो लोग अपने वीज़ा रूल्स बहुत ज़्यादा लाइट करेंगे, ज़रूर करेंगे, और इसी वजह से लोग वहाँ जाना प्रेफर करेंगे। विदेशों में सेटल होने का बहुत ज़्यादा अच्छा चांस मिलेगा उन लोगों को जिनका ये ड्रीम था। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, क्या हमें ऐसी स्टेप लेना चाहिए? लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचें, बिल्कुल पागल ना हो जाए विदेश जाने के चक्कर में। अपनी जान की परवाह बिल्कुल करनी है, उसके बाद ही आपको सोचना है कि आपको वहाँ सेटल होना है या नहीं होना है। हमें ये फेस करना पड़ेगा, और ये बीमारी की वैक्सीन जब तक नहीं बन जाती तब तक ट्रैवल इंडस्ट्री को बिल्कुल स्टे रहना पड़ेगा, और अप टू डेट होने में बहुत टाइम लगने वाला है। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात ज़रूर रहेगी और घर कर गई है कि अगर वो विदेश जाएंगे तो ये बीमारी इस देश में वापस लेके वो आएंगे ही आएंगे। तो ये चीज़ें तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि इसकी कंप्लीट वैक्सीन डॉक्टर WHO की सर्टिफाइड डॉक्टर की तरफ से नहीं बना दी जाती, और एक हमें प्रॉपर एक नॉलेज नहीं मिल जाती कि हाँ ये इस चीज़ से ख़त्म हो जाएगा। तब तक ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होना नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन फिर भी देखना होगा कि क्या होता है। बस हमें फॉलो करने हैं कोरोना वायरस से बचने के रूल्स। तो हमें बार बार अपने हाथ धोने हैं, घर के अंदर रहना, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, चीज़ों को स्टोर उतनी ही मात्रा में करें जितना कि आप कुछ दिनों तक अपना घर चला सकें, ज़्यादा स्टोर ना करें। ये हमारे सजेशन है आप सभी के लिए। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात का आपको रिप्लाई चाहिए या आप इस बारे में और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके इस वीडियो के आप लिख सकते हैं, जितना जल्दी होंगे उसका रिप्लाई करेंगे। और हमारे सोशल मीडिया चैनल से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आप हमारे US और श्रीलंका वीज़ा ट्रिप और टूर के वीडियोस ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।